क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन एग्रीकल्चर पे, उसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, वो भी 120 वर्ड्स में। तो चलो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन फेल्ड सिंस कॉलोनियल टाइम्स। तो ब्रिटिश के टाइम से ही ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ रहा था। और देखो, रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया। तो रॉ कॉटन और स्पाइसेस, मसाला जो है वो सब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से दूसरे देश में भेजा जाता था, दूसरे कंट्री में भेजा जाता था। 1917 में 1970 इंडियन फार्मर्स रिवोल्टेड इन चंपारण अगेंस्ट बिंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो चंपारण में इंडियन फार्मर्स लोग रिवोल्ट किए, प्रोटेस्ट किए, मतलब बोलने लगे कि हम लोग वो इंडिगो नहीं उगाएंगे, उन लोग को फूड ग्रेन्स नहीं उगाने दिया जा रहा था, जैसे गेहूं चावल ये सब उगाने के बदले उन्हें बोला था इंडिगो उगाने, वो जो डाई जिससे बनता है। इन ऑर्डर टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन्स फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्रिटेन में भेजा जाए वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वो डाई जो ज़रूरी था उसके इंडस्ट्री के लिए, जो ब्रिटिश लोगों के लिए, वो इंडिया में डाई बनवा रहे थे इंडियन फार्मर से ज़बरदस्ती, वो भी इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चंपारण में। दस ग्लोबलाइजेशन हैड इट्स बून्स एंड बैन्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अभिशाप और वरदान दोनों था ग्लोबलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। फिर देखो, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर ऑफ डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशन जो है, जो डेवलप्ड कंट्री सब थे, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा था, वहाँ पे जो फार्मिंग किया जा रहा था, वो लोग कम पैसे में ज़्यादा उगा रहे थे, मतलब ज़्यादा खेती हो रहा था, ज़्यादा उपजाऊ हो रहा था। और यहाँ पे वही इंडियन फार्मर्स को ज़्यादा पैसा लग रहा था उतना ही धान उगाने में, या उतना ही गेहूँ जो भी प्रोडक्ट उगा रहे थे वो लोग, उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा था। तो फिर देखो, दिस प्रॉम्प्ट्स द नीड फॉर मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बाय इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसके कारण जो है इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स को कंडीशन को इम्प्रूव करना जरूरी था। फिर काउंटरिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो भी गलत इफेक्ट पड़ा था उसको भी हटाना था। फिर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना था, मतलब बढ़ावा देना था। एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इंडियन फार्मर्स जो है अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदल के सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हैं।